सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, योर लव। थैंक यू सो वेरी मच। सो आज जैसे कि मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था, लास्ट वीडियो में एक्चुअली बताया था कि आज जो हम कवर करेंगे वो है हाउ टू मेक द रेज्यूमे, हाउ टू राइट इन रेज्यूमे। सो ऑल दीज आर विल गोना बी कवर्ड, राइट? सो बीइंग एन एचआर पर्सन, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ या मैं अपने जो भी हम लोग का एचआर डिपार्टमेंट होता है उनके बारे में बताती हूँ कि वो एक सीवी में एक्चुअली देखना क्या चाहते हैं, कैसे आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो सकता है, कैसे रेज्यूमे आपका रिजेक्ट हो सकता है, आपको फॉर्मेटिंग क्या रखनी है रेज्यूमे की, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, क्या गलतियां हो सकती है क्या नहीं हो सकती है, राइट? सो स्टे ट्यून ताकि मैं आपको पूरा एक प्रोसेस बता सकूं, करेक्ट? सो हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मेटिंग से। गाइस, आप सभी के पास रेज्यूमे होते हैं, ऑब्वियसली बात है। अगर आप अपना रेज्यूमे देखेंगे स्टार्टिंग में तो सबसे पहले आप अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, समटाइम्स पीपल आर मेंशनिंग देयर एड्रेसेस आल्सो कि वो कहाँ रहते हैं, दिल्ली में है, नोएडा में है, लखनऊ, ऑस्ट्रेलिया, महाराष्ट्र, व्हाटएवर इट इज, मेंशन करके रखते हैं, राइट? एंड ईमेल आईडी दे आर आल्सो मेंशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, उसके साइड पे ही वो छोटा सा एक मेंशन करके लिख के रखते हैं कि उनका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है। करियर ऑब्जेक्टिव का हेडिंग छोटा होता है, लेकिन जो उसमें लिखा होता है, जो उसकी आप कह सकते हैं फॉर्मेटिंग जो होती है कि seeking a challenging position into an organization which helps to get a successful so and so and so, 2 लाइन 3 लाइन हार्डली आप लोग मेंशन करके रखते हैं, करेक्ट? एंड देन उसके बाद आप लोग मेंशन करते हैं आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, राइट? उसके बाद अगर आप फ्रेशर है तो फ्रेशर एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में आप लिखते हैं। देन जनरल एक छोटा सा आपका पर्सनल डिटेल जहाँ पर आपका डीओबी है, आपका जेंडर क्या है, फादर नेम, एंड एट द एंड में अगर आप कोई हॉबीज या स्ट्रेंथ लिखते हैं तो वो लिखते हैं। एंड नीचे डिक्लेरेशन आप मेंशन करते हैं कि जो भी मैंने डिक्लेयर किया है ऊपर वो करेक्ट है। दैट्स इट। और नीचे आपका नाम, डेट, प्लेस, ये सब कुछ होता है और आपका रेज्यूमे फिनिश। ओके, सो दिस इज द रेज्यूमे जो कि मैं जनरली बहुत ज़्यादा देख पाती हूँ अपने ही इंडस्ट्रीज के अंदर या जो लोग अप्लाई करते हैं उस कंडीशंस में, करेक्ट? सो पहले मैं बात करती हूँ कि आपका फॉर्मेटिंग क्या होना चाहिए रेज्यूमे का। फॉर्मेटिंग एकदम करेक्ट है। सबसे पहले आप ऑब्वियसली बात है कि ये डालिए कि आपका नाम क्या है। जैसे मैंने कहा मेरा नाम राखी शर्मा है, तो मेरा नाम सबसे ऊपर आएगा, राखी शर्मा। उसके बाद मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आना चाहिए कि ऐसा कौन सा नंबर है जिस पर मैं अवेलेबल हूँ। देखिए गाइस, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐसा मेंशन कर देते हैं, या तो उस पर अवेलेबल नहीं होते या नंबर ही अवेलेबल नहीं होता, इनकमिंग नहीं होती, नॉट रीचेबल होते हैं, साइलेंट रहता है, फ़ोन बजता रहता है। प्लीज़ वो नंबर मत शेयर करिए जिस पर आप अवेलेबल है, आपको पता है आप जॉब सर्च कर रहे हैं, कॉल्स आ सकती है, तो प्लीज़ आप वही नंबर मेंशन करिए जिस पर आप अवेलेबल है। कुछ लोग आजकल अपना ऑल्टरनेट नंबर डालना मेंशन कर दिया है, तो प्लीज़ वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ वरी। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर दीजिए। अच्छा, कुछ लोग ईमेल आईडी में कैसे रखते हैं, मैं आपको बताती हूँ। montycool.7@gmail.com, लेट्स सपोज, राइट? पापा की परी @gmail.com। गाइज, बीइंग अ प्रोफेशनलिज्म, आपको आपका जो ईमेल आईडी है वो प्रोफेशनली ही रखना है, जिसमें आपका नाम करेक्ट हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम राखी शर्मा है, तो मेरी आईडी का भी एग्जाम्पल लेती हूँ, राखी शर्मा @gmail.com। या आप उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो, एक अलग बात है, लेकिन प्लीज़ कूल, हॉट, परी, परा, प्लीज़ ये सब कुछ मेंशन मत करिए। नॉट रिफ्लेक्टिंग वेरी प्रोफेशनलिज्म, सो दैट्स व्हाई, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस, उसके बाद आप मेंशन करते हैं एड्रेस। गाइस, मेरा मानना ये है कि एड्रेस डजंट मैटर। आप लोगों ने अगर मेंशन करना भी है पूरा एड्रेस, प्लीज उसको मेंशन मत करिए। कुछ लोग मेंशन कर देते हैं फ्लैट नंबर, हाउस नंबर, सेक्टर कौन सा है, ये कौन सा। आप एक सिटी मेंशन कर दीजिए, वो चलेगा, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, राइट? लेकिन कुछ लोग क्या मेंशन करके रखते हैं वो ही बता देती हूँ मैं आपको। परमानेंट एड्रेस, जैसे कुछ लोग लखनऊ के हैं, रहते दिल्ली एनसीआर में है बट है लखनऊ में,
तो वो अपने लखनऊ का एड्रेस मेंशन कर देते हैं। गाइस प्लीज डू नॉट डू, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आता है, आपका रेज्यूमे देख के हम सबको ये फील होता है कि आप लखनऊ में ही है अभी भी, तो वही एड्रेस मेंशन करिए जिस पर आप अभी करंट में रहते हैं। सिटी स्पेशली अगर आप मेंशन करिए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा रेदर देन पूरा एड्रेस उसमें भरने से, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप उसके बाद करियर ऑब्जेक्टिव मेंशन करते हैं। करियर ऑब्जेक्टिव विच इज़ गुड, हर एक किसी का ऑब्जेक्टिव होता है अपनी लाइफ में, अपने करियर में। तो आपका जो वो करियर ऑब्जेक्टिव है, वो आप क्या लिख रहे हैं वो प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ज़्यादातर रेज्यूमे कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट चलता है। कॉपी पेस्ट मत करिए, ऐसे कीवर्ड्स को यूज करिए। कीवर्ड्स मीन्स ऐसे आप वर्ड्स को यूज कर सकते हैं जो आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं उस जॉब से रिलेटेड हो, करेक्ट। जैसे कि कुछ लोग मेंशन करके रखते हैं टू सीकिंग अ चैलेंजिंग पोजीशन इनटू द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हेल्प्स टू गेट अ सक्सेस इनटू द ऑर्गन, सो एंड सो वाली बड़ी सारी चीज़ों मैंने आपको बताया था, वो सब कुछ मेंशन करके रखते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, we guys are not interested to read about your career objective at all, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट जितना होता रहता है ना कि हमें पता है वही लाइन, तो आप प्लीज उसको अलग बनाइए, अपने तरीके से बनाइए। आप कैसे जो जॉब डिस्क्रिप्शन जिसके इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उस हिसाब से आपका जॉब या करियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। प्लीज क्लियर दिस, करेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी बात आती है आपकी एजुकेशंस की, आपकी क्वालिफिकेशंस की, आपने जो मेंशन करना है। आपने जो मेंशन करना है, सबसे पहले लेट्स सपोज कि आप मास्टर्स हैं, आपने सबसे पहले मास्टर्स मेंशन करना है। अगर आप उसके बाद ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन, उसके नीचे आपने 12th 10th, सिर्फ यहीं तक आप मेंशन करते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ उसके अंदर, जैसे कि आपने मान लीजिए बीकॉम क्लियर किया है, बीकॉम आपने क्लियर किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, इस ईयर में आपने क्लियर किया और ये आपका परसेंटेज है। कुछ लोगों का परसेंटेज अच्छा होता है, कुछ लोगों का परसेंटेज अच्छा नहीं होता है। तो गाइस ऐसा कोई मैंडेट नहीं है, कोई भी एचआर आपकी परसेंटेज को देख के आपको जॉब नहीं देता है। मैं आपको क्लियरली आपको बता रही हूँ ये सारी चीज़ें, राइट। हाँ, अगर किसी पोजीशन पे ये मैंडेट है कि आपको यही मेंशन करना ही करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से प्लस कितना परसेंटेज आपने स्कोर किया है, देन इन दैट केस यू कैन मेंशन। अदरवाइज वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको शोकेस करना चाहते हैं परसेंटेज को या नहीं करना चाहते हैं, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी बात क्वालिफिकेशंस की हो गई। क्वालिफिकेशंस के बाद आपकी बात आती है कि क्या आप एक्सपीरियंस है या फ्रेशर है। फ्रेशर के अकॉर्डिंगली मैं बात करती हूँ। मान लीजिए ऊपर लिखा एक्सपीरियंस, नीचे आपने उस पर डाल दिया फ्रेशर, दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने फ्रेशर डाला बिकॉज यू आर अ फ्रेशर। लेकिन उस फ्रेशर के नीचे अचीवमेंट जरूर डाल दीजिए। अचीवमेंट लेट्स सपोज कि कभी आपने स्कूल में कोई क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो, कोई आपने अवार्ड जीता हो, कोई आपने ट्रेनिंग ली हो, कोई आपने इंटर्नशिप की हो, वट एवर इट इज़ आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। हो सकता है स्कूल में कुछ ना किया हो, लेकिन जब ग्रेजुएशन कर रहे हो उसमें कोई प्रोजेक्ट बनाया हो आपने, हो सकता है किसी ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया हो, किसी चीज़ की सर्टिफिकेशन हो आपके पास में, सो वो सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। वो चीज़ें मेंशन करने के पीछे रीज़न यही होता है कि ताकि सामने वाले सीवी को जो पढ़ रहा है उसको ये पता चल जाए एचआर को कि एक्चुअल में ये अचीव किया है पर्सन ने, ये ट्रेनिंग्स लिए, ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, इज दिस रियली हेल्पफुल, राइट। हेल्पफुल इट मीन्स कि वो एक्चुअली जज कर पाता है कि ये प्रोसेस के लिए ये कैंडिडेट फिट है या नहीं है, दैट्स इट, सिंपल। और अगर कोई कैंडिडेट कहता है मैंने तो कुछ अचीव भी नहीं किया, कहीं पे मैंने ट्रेनिंग भी नहीं ली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो मैं क्या लिखूँ, क्या मेंशन करूँ, तो गाइज थोड़ा सा पॉज करिए, सोचिए, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा जो आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, कुछ लोग हॉबीज़ मेंशन करके रखते हैं, तो हॉबीज़ आप अपनी मेंशन कर सकते हो। स्ट्रेंथ वीकनेस आप मेंशन कर सकते हैं रेज्यूमे के अंदर। एंड पर्सनली मैं आपको बात करूँ तो फादर नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है किसी को, आप अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के साथ में आप अपना बेसिक डिटेल्स अगर आप मेंशन करना चाहें, बहुत से लोग आधार नंबर भी डाल देते हैं, पैन नंबर भी डाल देते हैं, बहुत से लोग अननेसेसरी वाली चीज़ें डालते हैं जो कि हम नहीं पढ़ते हैं, और गाइस ये मिसयूज भी होता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि हमें नहीं पता कि हमारा रेज्यूमे सही जगह जा भी रहा है या नहीं जा रहा है, तो आधार पैन ये सब नंबर डालने की भी ज़रूरत नहीं है,
करेक्ट, जब जरूरत पड़ेगी तो वो सामने से डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पर आपको जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज उससे पहले जरूरत नहीं पड़ती। उसके नीचे आप डेकोरेशन देंगे, दैट्स इट, दिस इज द फॉर्मेटिंग ऑफ एनी रिज्यूमे।